कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जिनका भी बचा हुआ है, ठीक है? अगर एग्ज़ाम आपका भी एसएससी एमटीएस का बचा हुआ है और आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, जिनका भी पेपर 7 से लेके और 15 फरवरी के बीच में होने जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो 100% है कि एक जो सीट होगा वो तो आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपके 3 दिनों में जो पेपर हुआ है, ये 3 दिनों का जो है यहाँ पे मैंने प्रश्नों को देखते हुए क्लास को बनाया हुआ है और 100% है कि अगर आप बिल्कुल जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसको रट लेते हो और याद कर लेते हो और जो टॉपिक बताऊँगा जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है, उसको तैयार कर लेते हो तो आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है? तो आशा करूँगा कि आप लोग बिल्कुल इन पूरे के पूरे जो भी प्रश्न मैं लाया हूँ, उसको बिल्कुल ही अंत तक देखोगे क्योंकि देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो सभी विषयों में आप लोगों के नंबर अच्छे आने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको जो है जीके अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। आपको मैथ भी आना चाहिए, रीजनिंग में भी पास होना है, मैथ में भी पास होना है, जीके जीएस और आपका जो है इंग्लिश में भी नंबर आने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे हम ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो है 3 दिनों में पूछा गया है 4 से लेके और आज तक के, ठीक है? 6 तारीख तक। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और बिल्कुल फ्री ये क्लासेस चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा ताकि हर एक क्लास आप देख सकोगे। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो किस जो है कौन से नृत्य करती थी, ये प्रश्न पूछा गया है पहला। अगर आपको पहला नंबर प्रश्न पता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट उत्तर ए होगा या बी होगा या सी होगा। क्या लगता है आपको? सितारा देवी। तो जैसे मैंने आपको ये टॉपिक बताया तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्ज़ाम बिल्कुल डेली पूछा गया है, हर एक शिफ्ट वाला में देखोगे तो पूछा गया है, ठीक है? और ये प्रश्न तो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है जो करा रहा हूँ। तो कथक जो है आपको याद रखना था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके जो है साथ में होता था? वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी लोग कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 2, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, आप इसको टेस्ट के तौर पे लो क्योंकि जो 3 दिन जो पेपर हुआ है बिल्कुल यही लेवल था और अगर आप इसमें बेहतर स्कोर कर रहे हो तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। अगर बेहतर स्कोर नहीं है तो पूरे के पूरे इन प्रश्नों को और जो रामबाण मैं ला रहा हूँ अभी, एक सुबह में क्लास चलता है आपका, एक शाम में, इन दोनों क्लासों को करिए। 100% आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे क्योंकि देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है जिस टॉपिक से वही टॉपिक हमेशा पूछता है, ठीक है? जो 3 दिनों से पूछा गया है। तो उपनयन जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्टार लगाइएगा प्रश्न और जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर? जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर गोवा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का जो है शीर्षक अनफिनिश्ड है? अनफिनिड अनफिनिश्ड है। किस अभिनेत्री का जीवन वृत्तांत का जो है शीर्षक
फिनिश्ड है, अनफिनिश्ड बताना है कौन सी अभिनेत्री का जो है जीवन वृत्तांगना है। तो देखिए आप लोग को याद रखना है, ये है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा का जो है ये जीवनी है अनफिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवान ए आला किस पद को जो है संदर्भित करता है? अकबर के अधीन मुगल शासन में दीवान ए आला किस पद में जो है किस पद को जो है संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है वित्त मंत्री उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश जो है सरकार द्वारा शुरू किया गया था कि जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे और बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका भूटान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने से हराकर पुरुष टी20 विश्व कप जीता? कितने रनों से लिखा है या विकेटों से? आप क्या भरोगे यहाँ पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को यहाँ पर रन से तो हराया नहीं था, विकेटों से हराया था, 8 विकेट से। ठीक है, 8 विकेटों से जो है वर्ल्ड कप टी20 का जो है जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट उत्तर था। अगला प्रश्न, महिला भारतीय संघ की जो है स्थापना का जो है शीर्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। महिला भारतीय संघ की जो है स्थापना किस वर्ष कौन सा वर्ष था महिला भारतीय संघ की स्थापना? तो ये था आप लोगों का 1917 में जो है ये महिला संघ की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल जो है रूप से कितने जो है अनुच्छेद शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। और एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं कम से कम यार क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, ठीक है, ताकि जो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में उसका लाभ सभी को मिल सके। तो 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये मुझे लगता है कि सभी लोग बता देंगे, 100% बता देंगे। अभी जो है मनाया गया है, आपने अगर देखा होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर जो है परेड मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को। तो ये कहाँ पे परेड मनाया जाता है? तो आप लोगों को मालूम है कि ये दिल्ली में ही जो है हमारा होता है
परेड ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पहला हस्तक्षेप था। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पहला हस्तक्षेप था? तो आप लोगों को याद रखना ये था विनियम अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थी? पंडित जानकी महाराज कौन से कथक घराने से संबंधित थी ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित हैं, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि दुआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दुआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताइएगा, दुआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो जिन्होंने बताया है उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कि भारत के उत्तरी भाग में दोआब जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा शहर बिना जो है नहर दुर्ग के पाया जाता था? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना जो है नगर दुर्ग के पाया जाता था? ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चंदहू दौड़ो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है चंदहा दौड़ो। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे। तो 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, आप लोग को याद रखना है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1928 एम्स्टर्डम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रजनी हेबर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? रजनी हेबर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? क्वेश्चन नंबर 38, 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कर्नाटक संगीत से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके सामने है 1757 के पलासी के जो है निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? 1757 के पलासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसे जो है अंग्रेजों द्वारा जो है
बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मीर जाफर अली खान। मीर जाफर अली खान। अगला प्रश्न है किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 20वां में पूछा गया है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है इसका राइट उत्तर। बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20। तो किसी भी देश में केंद्रीय बैंक को जो है आप लोगों को याद रखना है कि एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में। तो जब नहीं है पूछेगा तो आपको बताना है विश्वास और जो है आशा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी का जो है मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सासाराम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सासाराम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो है माना जाता है? किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो है माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये माना जाता है अग्नि को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पद्म सुब्रमण्यम अलरमेल वली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम की जो है प्रतिष्ठित कलाकार हैं। ये जो है किसकी प्रतिष्ठित कलाकार हैं? तो आपको याद रखना है भारतनाट्यम के ये जो है चारों के चारों कलाकार हैं भारतनाट्यम के प्रतिष्ठित। अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कैगा कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। बात की जाए कैगा परमाणु ऊर्जा, तो जिन्होंने बताया है कि कर्नाटक में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है कि थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के जो है आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के जो है आधिकारिक धर्म के रूप में जो है जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर श्रीलंका, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? तो आपको याद रखना है कि जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है महिला साक्षरता दर कितनी थी? 1951 का बात किया जा रहा है कि उसमें जो है महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? तो 8.86%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है
मुगल राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है पुस्तक लिखी गई? मुगल राज आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि अनटचेबल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे गणित का प्रश्न आ चुका है। फटाफट से आप लोगों को गणित के प्रश्नों के लिए कॉपी और कलम की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपके हाथ में होना चाहिए कॉपी और एक कलम, जिससे आप इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ही बेहतर स्कोर कर पाओगे। पहला प्रश्न कि जो है 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय कितना है? 3 गुणे दर और बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 9 3 27, 27 दिया, 27 में 3 से 21, 3 दूनी 6 1 7, 71, 81, हार्सिल 2 है 8 हो जाएगा, और एक जीरो लग गया, कितना हो जाएगा? 810 रुपये का जो है ब्याज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल ये प्रश्न आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे प्रश्न एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को किस एंगल से सॉल्व करोगे? सबसे पहले औसत निकालना, नहीं श्रृंखला है, रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलो, कितना जोड़ दिया है? तो आप कहोगे 24। यहाँ से यहाँ चलो, कितना जोड़ दिया? 24। यहाँ से हो जाएगा 16, 6 22। फिर यहाँ से देखोगे कितना जोड़ दिया, घटा लो, 28 में से 6 जाएगा, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी तो 22 जोड़ा गया है ना, 24 हमने लिख दिया है 22। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 22। देखो सब में 22 22 जोड़ा गया है, हम भी 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200। कितना 22 जोड़ेंगे तो 72। 272 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी में 22 22 22 जो है प्लस किया गया था, तो आपको भी 22 प्लस कर देना था। आशा करता हूं कि आपने आसानी से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक समचतुर्भुज के दो जो है विकर्णों की लंबाई यहाँ पे दी गई है। एक का है 20 सेमी और एक का है 23 सेमी। चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है कि जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताने की कोशिश करेंगे। स्टार लगाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो बिल्कुल ही आपके लिए ये बहुत हार्ड प्रश्न हो जाएगा। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का 1/2 और विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 की लंबाई, ठीक है। तो 1/2 विकर्ण 1 की लंबाई यानी कि 20 और गुणे विकर्ण 2 की लंबाई यानी कि 23। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा 10 मर्द में, 10 में 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 230 जो है हमारा बिल्कुल ही राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 58 केजी, 35 केजी वजन के 5 सदस्यों वाली परिवार का जो है औसत वजन क्या होने वाला है? बताइएगा, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताइएगा। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। 44 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 35 बट्टा में आपका आ जाएगा कितना? 5।
अब देखिए जोड़ लो यहाँ पे 5 और 8, 8 5 13, 13 6, 13 और 6 19, 19 और 9, 19 और 9 28, 4 32 के 2, फिर देखो 3 और 6 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और यहाँ पे कितना हुआ था 32, तो 22 और 3 25 बट्टा 5, क्या हो जाएगा 5 25 25 और एक जीरो लगेगा। देखिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे 40 है ना, 44 नंबर क्वेश्चन है, 40 दिया गया है, 40 में रखना था हमको, 40 है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 28 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 4 24 हो जाएगा, 4 पचे 5 चौका 20 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ, यानी कि उत्तर 4 पचे 20, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, 5 9 45, फिर 3 5 6 30, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर उधार दी गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी मैंने एक साधारण ब्याज के प्रश्न आपको सोल्व करके दिखाया था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है आप लोगों के पास 2000, मूलधन कितना है 2000, मूलधन गुणे समय कितना है 2 वर्ष, गुणे 9 और बटा में आपका 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट देगा, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 360 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में माइक को ये के रूप में कोडित किया जाता है और राइस को ये कोडित किया जाता है, तो दी गई कुट भाषा में आर का जो है संबंध क्या होने वाला है। चलिएगा आर का कोड हमें पता करना है फटाफट से, इसमें आर का कोड क्या आने वाला है। तो मैंने सबसे पहले बताया है कि ये दोनों ही अक्षर में देखोगे आर कहाँ पे है, जैसे आर मैंने देखा तो ये केवल नीचे वाला में, यानी कि आर का कोड इसी में छिपा है, आर का कोड यहीं पे मिलेगा आपको, यानी कि ऊपर वाला जितना भी लिखा गया है ये आर का कोड नहीं है। ऊपर में 4 है तो 4 नहीं होगा, ऊपर में 6 है तो 6 तो इसमें लिखा नहीं गया, ऊपर में 8 है तो 8 नहीं होगा, ऊपर में 1 है तो 1 नहीं होगा, यानी कि आप कह दोगे कि 5 ही आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये एक तरीका होता है इसको बनाने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप यहाँ से इसको क्या करोगे कि सी से सी को काट देना, ई को ई से काट देना और आई को आई से काट देना, इधर आ जाना, इधर जो है 4 को 4 से काट देना, 8 को 8 से काट देना और 1 को 1 से काट देना, यहाँ पे आर और यहाँ पे जो है 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आर बच गया, यानी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। मैंने आप लोगों को श्रृंखला श्रेणी को पढ़ाया हुआ है, पर ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, तो आपको अंग्रेजी के वर्ड याद होने चाहिए। जैसे एच 8 पे होता है, के जो है 11 पे होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 जोड़ दिया, 11 के बाद से एन होता है 14 पे, तो 11 से 14 यानी कि यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया, इसके आगे भी 3 जोड़ोगे तो 17 पे क्यू आ जाएगा, इसके आगे भी 3 जोड़ दो आप तो 17 3 20, 20 पे कौन सा अक्षर होता है टी, यानी कि पहला अक्षर आपका टी से स्टार्ट होना चाहिए और टी से स्टार्ट होने वाला केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी है, तो बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बोला गया है माइनस और प्लस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। तो देखिए जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर लो, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर लो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। अब बना लो 27 दूना का 54 और उसके बाद से 90 और 6 जोड़ दो, 90 6 96 हो जाएगा, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2 में 59 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, घटा दो 96 में से कितना है 38, तो ये हो गया 4, 38 4 42, माइनस का 42 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो आपको यू का कोड जो है पता करना है कि यू का कोड क्या होने वाला है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपको ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे देखिएगा इसको जो है ये जो है लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। हमें सबसे पहले देखना है यू कहाँ पे है।
देखिए यहाँ पे यू लिखा गया है, यहाँ पे भी यू लिखा गया है, इसको इस लाइन में यू भी लिखा है, दोनों में यू लिखा है, दोनों ही लाइन में यू लिख रहा है। हम दोनों में कॉमन देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा कॉमन है, एमपी, एमपी इसमें नहीं है। टी क्यू, देखिए टी क्यू यहाँ पे भी है, टी क्यू यहाँ पे भी है, यानी कि देखिए यू ऊपर ऊपर, टी क्यू ऊपर ऊपर, दोनों में टी क्यू मिल रहा है तो टी क्यू आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आप थोड़े से भी ध्यान देंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक गणितीय चिन्हों को आपस में सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलिएगा इन चारों ऑप्शनों में से, तो आपका ये गणितीय चिन्ह सॉल्व करने पर 73 होगा। ये आपको सॉल्व करना है और आज का जो है ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में सभी के इसके राइट उत्तर आना चाहिए। तो चलिएगा, सुबह हमें मिलेंगे रामबाण प्रश्नों के साथ, तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।